आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत मत्ती अध्याय 28 वचन 1 से 10 तक। Gospel of St. Matthew, chapter 28, verses 1 to 10. विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पौ पड़ते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर-थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग यीशु को ढूंढ रहे हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और उस जगह को देख लीजिए जहां वह रखे गए थे। आप सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वह मृतकों में से जी उठे हैं, वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गई और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़े, आई और उन्हें दंडवत कर उनके चरणों से लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश सुना दो कि वे गलीलिया चले जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आज ईस्टर प्रभु यीशु का पुनरुत्थान पर्व मना रहे हैं। इस पर्व मनाने के लिए हम सब रात्रि जागरण करते हुए इस मंदिर में बैठे हुए हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जहां सैनिक लोग कब्र के पास पहरा देते हुए मृतक व्यक्ति जिन्हें दफनाया गया वह उठकर वापस ना आ जाए, उसकी रखवाली करने के लिए। और यह कब्र थी प्रभु यीशु का। ये कितनी बड़ी मूर्खता है कि सैनिक लोग कब्र के पास आकर खड़े होकर रखवाली करते हैं। जिसको कब्र में दफनाया गया वह फिर से चलने ना लगे। दफनाया गया वह व्यक्ति उठकर अपने होठों से बोलने के लिए शुरुआत ना कर दे, और जिसे दफनाया गया वह व्यक्ति प्रभु यीशु जिसका
दिल छेदा गया था उसमें फिर से धड़कन ना आ जाए। फरीसी और अन्य सभी लोगों को यह याद था कि वह धोखेबाज है। सभी लोगों के सामने वे कहा करते थे ये धोखेबाज है, क्या वह अभी भी धोखे दे सकता है? यदि वह जी उठने का बात लोगों को मालूम हो जाएगा तो सारी दुनिया उसके पीछे दौड़ने लगेगी। इसलिए हम उसके लिए उसे रोकने के लिए हर कदम चेष्टा करना चाहिए। और इसलिए यहूदी लोग और फरीसी लोग, धार्मिक लोग के दिमाग में यह बात आई कि जीवन काल में यीशु यह कहा करता था इस मंदिर को तुम गिरा दो, 3 दिन के अंदर मैं खड़ा कर दूंगा। उस बात उनको याद आई। यह भी बात उन्हें याद आई जब यीशु ने कहा था जैसे योना नबी मच्छी के पेट में 3 दिन रहा और बाहर आया, वैसा मैं भी तीसरे दिन बाहर आने वाला हूं। यह बात भी उन्हें याद आई। और यदि आज हमने पाठ में सुना होगा इब्राहिम को वह बेटा तीसरे दिन बलिदान के बाद फिर से मिल जाता है। और यह भी हम पढ़ते हैं बाइबल में इजिप्ट देश में 3 दिन का अंधकार छाया रहता है जो प्रकृति का नहीं था। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये आज यह तीसरा दिन क्या होने वाला है। सबों के दिल में एक प्रकार की घबराहट। इसलिए फरीसी लोग, अन्य शास्त्री लोग पिलातुस के पास जाते हैं और बोलते हैं, जैसे हम पढ़ेंगे मत्ती 27:63 में, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वचन 63 में। मत्ती 27 वाक्य 63। श्रीमान हमें याद है, श्रीमान हमें याद है उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है, उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा इसलिए 3 दिन का कब्र की सुरक्षा का आदेश की आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाए और कहीं ऐसा न हो कि उसका शिष्य उसे चुरा कर ले जाए जनता से कहे कि वह मृतकों में से जी उठा और जनता से कहे कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा हो। यह पिछली धोखा से बढ़कर अभी महा बुरा हो सकता है। तो पिलातुस के पास जाकर शास्त्री और फरीसी लोग इस प्रकार ये धोखेबाज है, धोखा कर सकता है, इसलिए हम उसकी कब्र की रखवाली करना है। तो पिलातुस ने कहा जाओ जो करना है करो। और ये लोग पत्थर को लुटकाकर उसे सील कर देते हैं और पहरेदार को वहां रख देते हैं ताकि मरा हुआ व्यक्ति कब्र में से बाहर नहीं आ सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जो लोग प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में फिर से जी उठने के बाद में विश्वास नहीं करते हैं, वही पहरेदार लगाकर चौकीदारी कर रहे हैं। है कि नहीं आशीष? ये जी नहीं उठेगा करके वही लोग कहते थे और वही लोग कब्र के पास सेना लगाकर रखवाली कर रहे हैं। और जिन लोगों को कब्र के पास रहना था, किसको रहना था कब्र के पास? पुनर्जीवित यीशु के स्वागत करने के लिए शिष्यों को, क्योंकि शिष्य लोगों को यीशु बारंबार जब कभी वह दुखों के बारे में बातें करते थे हमेशा यह बात कहते थे कि दुख भोगेंगे, मरेंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे।
और इसलिए जिसे इंतजार करना था प्रभु यीशु की कब्र में से जी उठने के, उनके लिए कोई चिंता नहीं। उनमें से एक भी कब्र के पास नहीं, और जो लोग विश्वास नहीं किए और वही लोग कब्र के पास खड़े रहते हैं। और इसलिए वे नहीं आ रहे क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए, आधार चाहिए। इसलिए प्रेरित लोग में से एक भी वहां नहीं आए। मार्कुस 16:1 में हम पढ़ेंगे। मार्कुस 1:16, मार्कुस 16:1, मार्कुस 16:1। मार्कुस फिलोमेना पढ़िए 16:1। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, 16:1, मार्कुस 16:1। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा, सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर ईसा के शरीर का विलेपन करें। शरीर को विलेपन करें। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। कब्र के पास पहुंचे। वे आपस में यह कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़काए? पत्थर कौन हमारे लिए लुढ़का सकता है? किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग रुका हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और यह देखकर चकित सी रह गई और लंबी श्वास वस्त्र, लंबे श्वेत वस्त्र पहने, लंबे सफेद वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नाज़री को ढूंढ रहे हैं, ईसा नाज़री को ढूंढ रहे हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे हैं, वे यहाँ नहीं है। देखिए यही यह जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेट्रुस से कहिए कि वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। वे आश्चर्यचकित होकर कपती हुई कब्र से निकलकर भाग गई और उन्होंने उन्हें डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। मरियम मगदलेना और 3 अन्य और 2 स्त्रियां, 3 जन मिलकर सूर्योदय से पहले ही सुगंधित द्रव्य लेकर कहां जा रहे साइमन? कब्र के पास जा रहे हैं। तो सुगंधित द्रव्य लेकर जा रहे का मतलब क्या है? वे पुनर्जीवित यीशु से मिलने के लिए नहीं, मगर मरा हुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को विलेपन करने के लिए। यानी उनके दिल में सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त का मृत्यु ही याद है, क्योंकि बारंबार यीशु ने यह बात कहा, मानव पुत्र को दुख उठाना पड़ेगा, क्रूस पर मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इस जी उठने के बाद उनके दिमाग में कभी नहीं घुसा। और इसलिए वे 3 स्त्रियां जो प्रभु को प्यार करने वाले सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास पहुंचती है और प्रभु यीशु के शरीर का विलेपन करने के लिए प्रयास करते हैं। और हम आगे चलकर हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त जैसे वे दफनाए गए, उनके साथ शिष्य लोग भी अपनी जो भी आशा थी भविष्य की ओर आने वाले जी उठने के, उन सभी आशाओं को भी वे कब्र में यीशु के साथ ही दफना लेते हैं। इसलिए उनके जीवन में विश्व पुनरुत्थान के लिए, फिर से जी उठने के लिए जगह है ही नहीं। और वहां महिला लोग कम से कम प्रभु यीशु का अपनी भक्ति श्रद्धा दिखाने के लिए वहां नहीं, हमारा आदमी लोग तो वहां बिल्कुल नजर तक डाला ही नहीं। और हम देखते हैं
लोग कहते हैं हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा, मन में बातें करते हैं। और जो ही वह कब्र के पास पहुंचते हैं, पहले से पत्र लुटकाया हुआ है, अलग हटाया गया है, और वहां पुनर्मृत यीशु को वहां नहीं देखते हैं। कब्र में किसको देखे उन्होंने स्वीटी? किसको देखे? एक नवयुवक। कोई नवयुवक कौन है? आलवी नहीं क्या? नवयुवक कौन है? स्वर्गदूत, सफेद कपड़े पहने एक स्वर्गदूत दाहिनी ओर, जहां प्रभु यीशु को लिटाया गया था, वहां उसके दाहिने बैठा हुआ है और वे उनसे मिलते हैं। और स्वर्गदूत ने स्त्रियों को यही संदेश दिया, जिसको आप ढूंढ रहे हो, यीशु नासरी, जिसको मृतकों में से जिसको उन्होंने दफनाया गया था, वह तीसरे दिन जी उठा है और वह आपसे पहले गलीलिया चला गया है। वह जी उठा है। मगर स्त्री लोग प्रभु स्वर्गदूत के बात सुनकर यीशु ने और क्या कहा? जाकर शिष्यों को और पेतरुस को यह संदेश दो। पेतरुस शिष्य है कि नहीं? फिर क्यों बोले शिष्यों को और पेतरुस को? उसका अकेला नाम क्यों लिया? क्या बोले हैं? यीशु पेतरुस का नाम क्यों लिए? कमजोर था पेतरुस के बताने के लिए। पेतरुस प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार किया। पेतरुस यीशु से कहता था तुम कभी क्रूस पर नहीं मरोगे, और पेतरुस ऐसा था तुम कभी दुख नहीं उठाओगे। इस प्रकार ईश्वर के रास्ता में बाधा बना, और प्रभु यीशु अभी उसको बताना चाहते हैं तुम इतना बाधा होने के बावजूद भी मेरा प्यार आपके लिए कम नहीं हुआ है। जैसे मेरे जीवन काल में तुमको मैंने सबसे आगे रखा प्रेरितों में, वैसा पुनर्जीवन के बाद भी तुम उतना ही मेरे सामने महत्व रखते हो। और इतना ही महत्व क्यों रखता है पेतरुस यीशु के सामने? क्योंकि उसने रो रो के फूट फूट कर रोया और पश्चाताप किया। पश्चाताप करने वाले प्रभु के लिए बहुत प्यारे होते हैं। कितना भी हम अपराध बुरा पाप क्यों ना करें, जब हम पछताते हैं, दिल से आंसू बगाते हैं, हम उतना ही प्रभु के लिए प्यारे हैं। और इसलिए प्रभु यीशु पेतरुस को आश्वासन देते हैं, डोंट वरी, आपने मुझे 3 बार अस्वीकार किया, बट स्टिल आई लव यू। उतना ही प्यार से मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं जी उठा हूं। और इसलिए मेरा संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए स्त्री लोगों को। और स्त्री लोगों को क्यों संदेश मिला? प्रभु यीशु का इस धरती पर आने का सबसे पहला संदेश किसको मिला? ये कुंवारी को मिला, जो पवित्र थी, जो शुद्ध थी, जो निष्कलंक थी। और पुनर्जीवन के बाद प्रभु यीशु का यह संदेश सबसे पहले किसको मिला? मरियम मगदलेना को मिला। और मरियम मगदलेना कौन है? एक सबसे बड़े अपराधी है, पापी है, मगर उसने भी पश्चाताप किया, रोया, अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया। तो प्रभु यीशु का आगमन एक कुंवारी के लिए दिया जाता है, और प्रभु यीशु का पुनर्जीवन का संदेश फिर से एक नारी जो पश्चाताप किया है। तो हम देखते हैं जैसे मरियम मगदलेना और पेतरुस कैसे पश्चाताप करके प्रभु यीशु के लिए प्यारे बन जाते हैं। और उतना ही प्यार यीशु हमें दिखाते हैं जब हम अपने जीवन में पछतावा करते हैं और प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपनाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, जाकर मेरे शिष्यों को और पेतरुस से कहो मैं जी उठा हूं। योहन 20:13 में हम सुनेंगे। योहन 20:13। योहन 20:13। वंदना पढ़िए। आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको
को कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? वहाँ यहाँ से कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हो? आप क्यों रोते हो? किसे ढूंढती है? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है, कहाँ रखा है? और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। यह मरियम मगदलेना रोते हुए प्रभु यीशु को ढूंढने के लिए कब्र के पास जाती है। और जब वे मरियम मगदलेना रोते हुए जाती है, कौन रोता है? जिस व्यक्ति के दिल में इंटेंस प्यार है, गहरा प्यार है, वह व्यक्ति रोता है। जब उस प्यार करने वालों को खो देता है, वह रोती है। तो विश्वास करती है प्रभु में और रोती है, मेरे प्रभु से मुझे मिलना है। और जब किसी व्यक्ति के दिल में यीशु के प्रति इतना गहरा प्यार है और जितना आदर और भक्ति है, प्रभु यीशु उन लोगों को दर्शन देते हैं। और प्रभु यीशु पुनर्जीवित होकर उसको कैसे दर्शन देते हैं? सबसे पहले प्रभु यीशु उसको दर्शन देते हैं शब्द के रूप में। कैसे देते हैं आलमीन? शब्द के रूप में। जब यीशु कहते हैं मरियम, उसके नाम से शब्दों द्वारा पुकारते हैं मरियम, और जो ही उसने मरियम शब्द नाम सुना, वो तुरंत कहती है रबोनी, मेरे प्रभु। इसका मतलब है कि आज भी प्रभु यीशु हमको दर्शन देते हैं, प्रभु यीशु हमसे मिलते हैं। जब मरियम मगदलेना के समान हमारे दिल में यीशु के प्रति सच्चा गहरा भक्ति और प्यार है और रिस्पेक्ट है, प्रभु यीशु हमें भी दर्शन देते हैं। जैसे मरियम मगदलेना को दर्शन दिया, कैसे दर्शन देते हैं? वचन के द्वारा, वर्ड, स्पोक द वर्ड। प्रभु यीशु ने शब्द दोहराया मरियम। तो वैसा प्रभु यीशु क्रिस्त का शब्द जो बाइबल है, इसके द्वारा पुनर्जीवित यीशु, जब हम उतना ही भक्ति से, श्रद्धा से, आदर से उनके पास जाते हैं, पढ़ते हैं, हमें भी दर्शन देते हैं। तो आगे चलकर हम देखते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं मरियम मगदलेना से दर्शन होने के बाद, मैं तुम्हारे पिता और मेरे पिता, मेरे ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूं। मतलब प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ जब हमारे रिश्ता गहरा हो जाता है, वी एंटर इनटू अ डिवाइन रिलेशनशिप। मेरे पिता तुम्हारे पिता बन गया, मेरे ईश्वर तुम्हारा ईश्वर है। यानी इतना गहरा ईश्वर हमारे संबंधों को और मजबूत बनाता है। और इसे कहता है स्त्री से, मेरे चरणों में लिपटकर यही मुझे मत रोको, मुझे मेरे चरणों में लिपटकर मुझे मत रोको। ये मरियम मगदलेना यीशु के चरणों को पकड़ने के लिए क्यों चाहती थी? यही चाहती थी कि मैं मेरे प्रभु को प्यार करूं, मेरी आदर और भक्ति दिखाऊं। प्रभु यीशु कहता है नहीं, और भी समय है, मैं आज ही स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ, 40 दिन और इस दुनिया में रहने वाला, आपको और बहुत मौका मिलेगा। बट यू गो एंड टेल माय ब्रदर्स, मेरे भाइयों से और पेट्रुस से कहने के लिए पहले जाओ। तो मरियम मगदलेना से कहता है तो मेरे पैरों को छूना नहीं, बोला कि नहीं? और थॉमस से कहता है, प्रेरित थॉमस से, तो मेरा उंगली मेरे बहल में डालो बोलता है। हालांकि स्त्री से कहा तो मेरे चरणों से लिपट कर मत रहो, और थॉमस से कहता है तो अपना उंगली इधर डालो। क्यों? क्योंकि ये अविश्वासी है। मरियम मगदलेना जानती है, अविश्वास करती है, ये मेरा प्रभु है, और आदमी के लिए विश्वास कमी है।
महिलाओं को ज्यादा विश्वास है। और इसमें तोमर से कहता है तुम अपना उंगली डाल देखो मैं वही प्रभु हूं और जीवता हूं। आगे चलकर हम देखेंगे योहन 5:29 में, जॉन 5:29, जॉन 5:29। कौन पढ़ेंगे? रेशमा पढ़िए, ये महानी लग। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे। सत्कर्मी जीवन पुनर्जीवन के लिए जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। यस, आप लोग इस वचन के मेरे को दे रहे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे। और कुकर्मी नरक दंड के लिए। और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मतलब अच्छे लोग बुरे लोग दोनों जी उठेंगे साइमन। अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों फिर से जी उठेंगे। और अच्छे लोग जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य किया वह अनंत जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे। और जो बुरा काम किया है, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताया है, वे भी पुनर्जीवित होकर कहां जाएंगे? अनंत दंड भोगने के लिए नरक में जाएंगे। इसलिए हम सभी जन जी उठेंगे, मगर अच्छे लोग जो अच्छे कार्य किया वे स्वर्ग के लिए पुनर्जीवित, जो गलत काम किया, जो ईश्वर के विरोध में कार्य किया, वे नरक दंड के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे। प्रकाशन ग्रंथ 21:4, प्रकाशन ग्रंथ 21:4, बोलो बोलो 21:4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। थोड़ा धीरे बोलो। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न बढ़ती रहेंगी ना सो ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। इसके बाद उसने कहा, ये बातें लिखो, क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य है। यस, बस आप लोग इस वचन में मेरे बात दोहराइए। वह उनकी आंखों से सभी आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा और ना दुख रहेगा, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। तो यहाँ योहन हमारे एक ऐसे एक दृश्य दिखा रहा है साइमन, कई के बारे में पुनर्जीवित होने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी। इस दुनिया की स्थिति तो हमको मालूम है, कौन सा स्थिति हमारी इस धरती पर रहते समय हमारी स्थिति क्या है। हम रोज रोते हैं, आंसू बगाते हैं। ऐसा कोई है जो रोता नहीं? शीला अभी भी रो रही है, नहीं ना कोई। तो हम लोग सब लोग, बच्चे लोग रोते हैं, बड़े लोग रोते हैं और बूढ़े लोग रोते हैं। कौन ऐसा कोई जो रोए नहीं? वचन कहता है जब हम स्वर्ग जाने के बाद हमारे सभी आंसू पोंछ दिया जाएगा, हम कभी रोएंगे नहीं। तो वहां हमारा ऐसी स्थिति होगा। इसके बाद आंखों से सभी आंसू पोंछ डालेंगे और न मृत्यु रहेगी। यहाँ सभी लोग मरते हैं, कि नहीं सही में? अच्छे लोग, बुरे लोग, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त भाई, जिसको हम इतना प्यार करते हैं, ऐसा कोई नहीं। जुलूस लगे रहती है कब्रिस्तान के लिए, गड्ढा खोदते रहते हैं। और मगर जब हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, अनंत जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे, ना हम किसी के गड्ढा खोदते हुए देखेंगे, ना दफन विधि के लिए जुलूस जाते हुए हम देखेंगे। कभी मृत्यु नहीं रहेगी, ना शोक रहेगी, सालों दुख, आगे चलकर विलाप रहेगी और ना दुख रहेगा। दर्द है, पीड़ा है, घुटने में दर्द है, फादर सर छाती में दर्द है, और वहां जाने से सभी दर्द भी समाप्त हो जाएंगे। तो स्वर्ग ऐसा एक जगह है जहां ना आंसू रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना दुख रहेगा, और जहां कोई समस्या नहीं रहेगी।
और इतने सुंदर जगह में जाने के लिए हम कांपते हैं। मगर हम कितना भी रोए फिर हम यही रहना चाहते हैं। कितना भी घुटने में दर्द भी क्यों ना हो, हम इस दर्द भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। मगर ईश्वर हमें एक झलक दिखाना चाहता है, स्वर्ग जाने के बाद हमारी स्थिति क्या होगी। हम कभी नहीं रोएंगे, कभी विलाप नहीं करेंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। और कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। और उस जगह में जाने के लिए हम तैयार क्यों नहीं? कितना जन तैयार है? इतना जल्दी नहीं है। हम लोग जाएंगे मगर आराम से, और थोड़ा रोएंगे और थोड़ा दुख तकलीफ उठाएंगे। तो स्वर्ग ऐसी जगह है जहां ऐसी कोई बात नहीं होगी। और इसलिए हमें वहां जाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो आगे चलकर हम देखेंगे रोमी 6:5 में, रोमी 6:5, रोमी 6:5 सुनीता है क्या? 6:5 पढ़ी सुनीता। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। या यदि हम इस प्रकार उनके साथ, समझने मेरे बात दोहराइए, यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं तरह जी उठना चाहिए। तो हम यीशु के समान काम मरते हैं। कब मरते हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम अपने पाप के लिए मरते हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरते हैं। और जब हम बपतिस्मा ग्रहण किया है, हम अपने पाप के लिए मर गए हैं और पुनर्जीवित एक नया जीवन के लिए पुनर्जीवित होते हैं। वैसा हम पाप के लिए मरकर प्रभु यीशु के समान नया जीवन के लिए फिर उठते हैं। यदि हम इस प्रकार पाप को छोड़कर दफना कर प्रभु के समान नया जीवन में जी उठेंगे, जीने के लिए प्रयास करेंगे, तो हम प्रभु यीशु के समान एक स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमें जगह मिलेगी। प्रभु के साथ, प्रभु की संगति में रहने के लिए हमें मौका मिलेगा। और इसलिए हमें पाप रहित जीवन, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पापों को जो हमने आदम से पाया था, उन पूरे स्वभाव को त्याग दिया है बपतिस्मा के द्वारा, और हम प्रभु में एक नया जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं। और जब हम इस प्रकार प्रभु में नया जीवन जिएंगे, हमें प्रभु के साथ हम सबों को जगह मिलेगी। आखिरी वाक्य 2 तिमोथी 2:8, 2 तिमोथी 2:8, 3:29, 2 तिमोथी 2:8। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह मसीह की बराबर याद रखो। यह मेरे समाचार का विषय है। बहुत सुंदर वचन, इस वचन को मेरे पास दोहराइए। दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो, बराबर याद रखो। क्यों हमें याद रखना चाहिए? संत पौलुस हमें इसलिए बताता है, याद रखने के लिए हमेशा याद रखना है। ईसा मसीह को कब याद रखना है? हमेशा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने इस धरती पर रहते समय क्रूस उठा होकर मृत्यु सहकर फिर से जी उठा है, और जी उठकर उन्हें वह हम सबों को आशा दिलाता है। He gives us the hope कि हमारे जीवन का जितना भी दुख संकट हो एक दिन समाप्त हो जाएगी, और यीशु के समान हम एक नया जीवन में प्रवेश करेंगे। और हमारी एक व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या है, दुख है, संकट है, आंसू है, रोना है, गाना है कि नहीं? और इसलिए हमारी इस दुख भरा जीवन से हमें निराश होने की जरूरत नहीं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, यीशु को याद रखो,
उस पुनर्जीवित यीशु की याद रखो, वह हमें बल प्रदान करता है। जैसा यीशु ने अपने जीवन में आने वाली सारी बातों को, मुसीबतों का सामना किया और तीसरे दिन नया जीवन में प्रवेश किया, वैसा हम सबों के लिए भी हमारा क्रूस की रास्ता हमेशा के लिए नहीं है। हमारा शुक्रवार भी एक दिन समाप्त हो जाएगी और प्रभु यीशु के समान हम भी एक दिन नया जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु हम सबों को आशा देते हैं कि हमें इस प्रकार की स्थिति में निराश होने की जरूरत नहीं। और इसलिए आप इस वचन और एक बार दोहरा कर हम समाप्त करेंगे। दाऊद के वंश में उत्पन्न, मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को आपने इस दुनिया में भेजा। मरियम से जन्मे, दुख उठाए, क्रूस पर मरे और आज तीसरे दिन जी उठकर हम सबों को और सारी मानव जाति को आशा दिलाते हैं। जैसे संत पौलुस अपने वचन में कहते हैं, पुनर्जीवित मसीह को हमेशा याद रखो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु, आप कब्र में से जी उठकर हम सबों को आशा देते हैं। हमारे जीवन में जितना भी दुख है, तकलीफ है, आंसू है, मृत्यु है, इन सभी बुराइयों को जीत कर आपने नया जीवन में प्रवेश किया, वैसा हम भी एक दिन नया जीवन में प्रवेश करेंगे। आप हमारे जीवन की आशा है। हमारे विश्वास को इस पुनर्जीवित प्रभु आप में मजबूत कीजिए, ताकि जीवन की हर स्थिति का हम सामना करते हुए एक दिन उस स्वर्ग राज्य में पहुंच सके, जहां सभी संतगण, दूतगण आपकी आराधना स्तुति करते हैं। पुनर्जीवित प्रभु